शनि के लिए देखिए क्या होता है कि शनि किनको रिप्रेजेंट करता है? शनि दुखों का कारक है। प्लीज जो इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं, इट इज ऑल रिटन ओवर हियर, बिकॉज डबल वो तो करना बड़ा दिस थिंग है। तो शनि जो है दुखों को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, स्पेशली लेबर क्लास पीपल, घर में भी जो हमारे मेड्स वगैरह, हेल्प जो बिल्कुल इसको कहते हैं ना सबसे लो कैटेगरी स्टाफ जो होता है, हमारे सबऑर्डिनेट्स को शनि रिप्रेजेंट करता है। और लाइफ में शनि जो है स्पिरिचुअल नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ जस्ट प्लैनेट, इट डज जस्टिस, इसका काम है न्यायाधीश इनको बोला जाता है। इसीलिए शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा या शनि का आप 7.5 वगैरह आगे पढ़ेंगे तो लोग घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सब हमारे किए हुए फलों, कर्मों का फल जो है उस टाइम पे फिर हमें सामने मिलता है। और शनि उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डीप थिंकिंग करता है, थोड़ा टेक्निकल बनाता है व्यक्ति को, स्ट्रॉन्ग शनि। अच्छा, शनि की एक और, शनि का ऑर्बिट भी सबसे बड़ा है। 30 साल में पूरा सूर्य के अराउंड इनका सर्कल जो है, जो पाथ होता है, ऑर्बिट होता है, वो खत्म होता है। तो जब इतना समय लग जाता है तो इसलिए ये डिले, इसको सबसे धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है, तो इसको डिले कॉजिंग प्लैनेट भी कहते हैं। देरी करता है, शनि शन है, धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है। तो चीजें भी जो इनसे एसोसिएटेड होती हैं आपकी हॉरोस्कोप में, वो धीरे धीरे मिलती है, जल्दी से नहीं रिजल्ट देता है। और लेकिन देता है। शनि डिलेज बट नेवर डिनाइज, सैटर्न डिलेज थिंग्स बट नेवर डिनाइज। जैसे सैटर्न एक्टिवेट होते हैं हॉरोस्कोप में या कहीं के लॉर्ड होते हैं तो रिजल्ट्स तो मिलते हैं, बट यू विल गेट देम वेरी स्लोली, यू हैव टू बी पेशेंट। ये लोगों को पेशेंस क्रिएट करता है उनमें। देखिए चलेगा, क्वालिटीज क्या मिलती है? एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी देता है, सेल्फ एनालिसिस, अपना सोचना, सब कुछ अपने बारे में पूरा सेल्फ एनालिसिस करना, क्षमता, बर्दाश्त करने की क्षमता, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग देता है, और सही पथ पे चलना सिखाता है, राइटियसनेस को करता है, और डिटैच बनाता है। अटैचमेंट नहीं होता शनि वाले लोगों को। एंड शनि इज कॉल्ड द बैलेंस व्हील ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि इनको बैलेंस व्हील इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हर चीजों का हिसाब करते हैं। इसीलिए इनकी दशांतदशा में ना हमें कभी कभी बैड रिजल्ट्स फील होते हैं, क्योंकि आज के युग में जाने अनजाने हम लोगों से कुछ ना कुछ गलत सही तो सबसे ही कार्य होते ही हैं, तो उनके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ, बिल्कुल एक आइडियलिस्टिक लाइफ, बहुत अच्छी जिंदगी जिसमें आप किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, आप अपने कार्य में लगे रहते हैं, शिद्दत से आप सब काम करते हैं, अपने सब रिलेशनशिप्स की तरफ आप ऑनेस्ट हैं, तो फिर शनि की ढैया, 7.5 या शनि के जो बैड इम्पैक्ट्स होते हैं वो आपको ज्यादा हिट नहीं करते हैं, ज्यादा इतनी दिक्कत तो दुख तकलीफ नहीं होती आपको। सबसे ज्यादा लोग शनि से डरते हैं। आपने देखा भी होगा, ऑन सैटरडेज देयर इज लॉट ऑफ रश इन शनि टेम्पल्स। शनि टेम्पल्स में बहुत भीड़ होती है, लोग जाके उपाय वगैरह करते हैं, रेमेडीज करते हैं उस दिन जो है ना जाके, और लोग डर जाते हैं जब उनको पता चलता है ये हम आगे करेंगे दशा 7.5 इसी कोर्स में है आपके, बट वी विल डू इट, कि भी उनकी दशा या 7.5 चल रही है तो वो थोड़ा डर जाते हैं, घबराते हैं। और सैटर्न जो है मेलेफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आता है, ये शुभ ग्रह नहीं है, नैसर्गिक रूप से नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट है। जो नेचर है प्लैनेट की वो मेलेफिक है, बेनिफिक नेचर प्लैनेट नहीं है। इट इज अ स्लो टास्क मास्टर एंड गिव्स रिजल्ट्स स्लोली, ऐसा मैंने अभी आपको बताया था कि शनि जो है धीरे धीरे काम करा पाता है। इट टर्न्स द लाइफ अपसाइड डाउन, मतलब सीधी सही लाइफ चल रही होती है, शनि की ढैया आती है, शनि की 7.5 आती है, एकदम से चीजें आपके मर्जी के हिसाब से नहीं चलती हैं। चेंज आप बहुत महसूस करते हैं लाइफ में कि अरे ये क्या हो गया, एकदम से सेट था सब कुछ, बट यू विल फील सडन चेंजेस, सडन अनप्लेजेंट चेंजेस। इसीलिए इसको टर्निंग प्लैनेट का है, विच टर्न्स द लाइफ अपसाइड डाउन। और मेलेफिक नेचर की वजह से जब भी इसकी दशा अंतरदशा आती है तो कुछ ना कुछ, अगर कुंडली में भी मेलेफिक है, ये लग्नेश नहीं है या किसी का अच्छे घर का स्वामी नहीं है, तो फिर रिजल्ट्स तो नेगेटिव ही मिलते हैं। अगर अच्छा है शनि हॉरोस्कोप में तो फिर हम शनि से रिलेटेड जो गुण हैं वो हमें आते हैं, हम कर्म ओरिएंटेड बनते हैं, अपने कर्मा पे फोकस करते हैं, और सही पद से क्लियर ईमानदारी से सारे काम व्यक्ति करता है, निभाता है।
अच्छा, शनि के लिए कहा जाता है कि मतलब इतना लोग इससे डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि ना कभी-कभी ऐसा देखा गया कि आपकी सबसे प्यारी चीज़ भी शनि की बैड इम्पैक्ट्स की वजह से कभी-कभी आपके हाथ से चली जाती है, चाहे वो आपके फैमिली गुड रिलेशनशिप्स हों या आपके जो है ना बिज़नेस हो, अच्छी जॉब हो। तो ये कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत अटैच चीज़ भी हमसे ये छीन लेता है, क्योंकि डिटैचमेंट क्रिएट करता है लाइफ में। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा ओवरऑल जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि भई ओवरऑल ये नहीं कि अभी प्लैनेट की दशा चल रही है तो अब अपना बिहेवियर अच्छा रखें। हमेशा ही जो है हमारा सबके प्रति बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और हम राइट पाथ पे चलते हैं तो फिर हमें हैप्पीनेस ही मिलती है इसकी दशा में भी। अब बेसिकली कर्मों की पनिशमेंट मिलती है हमें अपने, जब शनि की अंतर्दशा दशा आती है या शनि का ट्रांजिट होता है। आगे आप गोचर और दशा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि दशा ट्रांजिट क्या चीज़ है। तो जब इसका पीरियड एक चलता है हर एक प्लैनेट का ना, लाइफ में किसी ना किसी प्लैनेट का पीरियड चल ही रहा होता है। तो जब शनि का जो है पीरियड चलता है तो फिर उस टाइम पे व्यक्ति अगर सही कर्म करता रहे तो फिर उसको ज़्यादा दुःख तकलीफ नहीं होती है। और या आप ये कहें कि थोड़ी दुःख तकलीफ आती भी है तो फिर वो बर्दाश्त करने की क्षमता भी क्रिएट हो जाती है। आपको अपने आप को सरेंडर तो करना पड़ता है इस दशा में। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। ज़्यादा किसी से लड़ने-भिड़ने का या ऐसा समय नहीं होता है। मान लीजिए कि भई इट्स योर वीक पीरियड गोइंग ऑन एंड हमको वी हैव टू बी नाइस टू एवरीबॉडी। डिफेंसिव मोड में रहिए आप इन द पीरियड ऑफ सैटर्न। और जो ये बात है ना कि कौन सा प्लैनेट कितना चलता है, कितनी दूर चलता है, कैसे-कैसे है, वो अलग से है इसमें आगे ना। तो उसको अभी तो सिर्फ प्लैनेट इंट्रोडक्शन है। देखिए सब प्लैनेट्स की कास्ट, टेस्ट, मेटल, कॉम्प्लेक्शन, फिजिकल ने पार्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस हाउस में उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, कौन सा कलर रिप्रेजेंट करती है। देखिए एवरेज डेली मोशन ऑफ प्लैनेट्स, हाँ जी, इट इज देयर। डेली डेली हर प्लैनेट कितना चलता है, इस पे हम आएंगे अभी। पूरा अलग से इसकी ऊपर स्लाइड है, तो रहेगा कुछ नहीं। वो वहां पे ना वो मिक्सचर हो जाता, तो उनका अलग से सब चीजों की अलग से स्लाइड बना दी आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है जी। राहु के लिए कहा जाता है कि मैम जब ये एक में मैम जी मैम ये कैसे पता लगेगा शनि का दशा सही है या खराब दशा है? अभी तो वो आपको फर्स्ट लेवल करने के बाद ही पता चलेगा अनुराधा जी। अभी तो नहीं, अभी तो सिर्फ ग्रह की अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसके ओके बाद ओके जब ग्रह का इंट्रोडक्शन सब चीजों का हो जाएगा तो फिर उसका दशा का इंट्रोडक्शन होगा कि दशा क्या चीज है। तो फिर पता चलेगा, जब दशा जान लेंगे आप तो पता भी चल जाएगा कि दशा अभी शनि की चल रही है या किस ग्रह की चल जी ठीक ठीक। रही है। ठीक है। तो अभी तो एबीसीडी चल रही है, उसके बाद सब सेंटेंसेस भी बनाना आ जाएगा और सब पूरा उस तरह से ही चलेगा ना, बेसिक से अभी स्टार्ट किया। जी जी थैंक यू और मैम। मैं हाँ, और जैसे राहु की बात करें तो राहु और केतु के लिए कहा जाता है कि वैसे तो ये नोडल पॉइंट्स हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, मैथोलॉजिकल एक स्टोरी है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय सभी भगवान जो हैं, जितने भी देव थे, वो सब लाइन में लग गए। दे वर ऑल लाइंड अप इन वन रो टू ड्रिंक द अमृत सो दैट दे कैन बी अलाइव फॉर एवर, दे कैन हैव स्पेशल पावर्स, उनमें स्पेशल पावर आ सके। तो उस समय कहा जाता है कि एक दैत्य भी, एक असुर भी उसी लाइन में लग गया उनके साथ और उन्होंने भी वो अमृत पी लिया। लेकिन एज सुन एज जब वो देवताओं को पता चली इस बात की कि मैथोलॉजिकल स्टोरी है, कोई इसकी टेक्निकल वैलिडिटी नहीं है, तो जैसे ही उनको ये बात पता चली तो उन्होंने ऑब्वियसली उसको पकड़ लिया और उसको पनिशमेंट वगैरह दी होगी आई एम श्योर, तो उसको 2 पीसेस में कट कर दिया। तो जो अब क्योंकि वो राहु इज द फर्स्ट पार्ट एंड केतु इज द लोअर पार्ट, तो जो सिर से और नाभि तक का हिस्सा है वो तो राहु है एक ही व्यक्ति का, और नाभि से लेकर के पैरों तक का हिस्सा ये केतु है। तो जो राहु है उसमें ज्यादा पावर है क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, एटलीस्ट उसके नेक में अमृत था, और केतु में इसलिए उतनी पावर नहीं है। लेकिन ये असुर ही है, ये कोई इसलिए इनका बेसिक नेचर भी जो है ना मेलेफिक ही है, ये नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है। और राहु की दशा आपने वैसे जितना भी सुना होगा तो कोई नहीं कहता कि राहु की दशा चल रही है, क्या बात है, ऐसा नहीं रहता है। और ये खराब ही प्लेनेट माना जाता है जहां पर भी बैठता है। अभी आप बल्कि ये देखिए कि किस घर में बैठा है करके, तो खराब ही रिजल्ट देता है ज्यादा। क्या देता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है माइंड में, हमेशा व्यक्ति में कंफ्यूजन सा क्रिएटेड रहता है। मतलब वो उसका मन ना द्विधा में पड़ा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता वो, और डर और
कॉन्फिडेंस में कमी, जो हमारा आत्मविश्वास होता है उसमें कमी क्रिएट करता है। अच्छी चीज क्या है कि फॉरेन कनेक्शंस बनवाता है, फॉरेन लैंड्स से कनेक्शन बनवाता है। अगर राहु स्ट्रांग हो, 12वें में राहु बैठा हो 12वें घर में, तो फॉरेन लैंड से या फॉरेनर्स से कनेक्शन बनाता है। और ऐसे मैटरनल रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है राहु, जैसा भी कहा गया है। और जो दादा होते हैं व्यक्ति के, पैटर्नल ग्रैंडफादर को भी राहु रिप्रेजेंट करते हैं, और मैटरनल ग्रैंडमदर को, इन दादा को और नानी को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। केतु वैसे हमारे पैटर्नल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, और पास्ट लाइफ में जो बिलीव करते हैं ना, पिछले जन्मों का कर्म। और केतु ना सेल्वेशन देता है, थोड़ा मोक्ष की तरफ व्यक्ति को लेके जाता है, काटता है। जिस भी घर में बैठता है उस घर के सुख नहीं मिलने देता, क्योंकि उसका काम होता है गृहस्थ जीवन से दूर लेके जाना। और केतु बिल्कुल राहु का ऑपोजिट है, तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और लेकिन जब क्रिएट इल्यूजन सा रहता है, मतलब वो आप अपना इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हो, और स्पेकुलेशन यानी कि सट्टेबाजी का में लक देता है, केतु जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ये नाना को रिप्रेजेंट करता है और दादी को रिप्रेजेंट करता है। और मैटरनल फैमिली रिलेशनशिप्स को और पैटर्नल फैमिली रिलेशनशिप में ये नाना और दादी को रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी।